क्या भाइयों बनो, रेवड़ी बांटने की परंपरा अच्छी नहीं है। तो बहुत डर रहे हो, 27 को लेकर कहीं उनका अटैक ना हो जाए। मतलब ये सारे बच्चे अंतर झूठ बोलो, राज करो। ये दूसरी बात कहा यह है कि आप में और भाजपा में अंतर क्या? और समाजवादी को जो है विनाशवादी बनाने का काम कर रहे हैं। नौजवान उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो फिर जब एनडीए की बहुमत की सरकार है वहाँ पे, तो आपको पैसा वितरण में क्यों समस्या आ रही है? मुसलमानों का बेवकूफ बनाने का समाजवादी कांग्रेस का डाला बकवास लाए हैं, बकवाही रहेगा, बकवाही रहेगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जहां एक तरफ सभी पार्टियां कोई ना कोई ऐलान कर रही हैं, कह रही हैं जनता के हित में हम ये काम करेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी के रास्ते अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार यूपी में आती है तो वो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देंगी। उन्होंने यही बोला है कि जहां बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, उनको 10,000 रुपये नहीं दिए गए हैं। अब वहीं उन्होंने करते हुए बताया है कि अगर हमारी सरकार यूपी में आती है तो हम सालाना महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। वहीं आज इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात करने के लिए लखनऊ के दारुशफा पर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बोला है कि जो यूपी में चुनाव है 2027 का, उसमें अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये देंगे। देखिए साहब, इश्क समझते हैं? इश्क का गोला बनाकर बम पर फेंका करूं, आ खींच लूं तस्वीर तेरी, आ रात दिन देखा करूं। संदर्भ पैसा का, ये कहां संदर्भ हो रहा है? लोकतंत्र के संघीय ढांचे का। ये कहां सौदा हो रहा है? निर्वाचन की निष्पक्ष नियमावली का। ये कहां सौदा हो रहा है? आजाद भारत के लोकतंत्र का। अब आप समझिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री एक बार सदन में कहता है कि ये रेवड़ी बांटने की परंपरा अच्छी नहीं है, अधिसूचना जारी हो जाता है। निर्वाचन नियमावली अनुच्छेद 31 का उसको थोड़ा एनालिसिस करिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद आप 90 दिन किसी भी नियमावली का अनुकरण कर लीजिए। जितने नियमावली निर्वाचन का डाटा है, कहीं से कोई अनुसूची इस बात की पुष्टि नहीं करती कि आप 90 दिन के अंदर आप वोट को लुभाने के लिए, वोट को रिझाने के लिए, वोट को ब्लैकमेल करने के लिए, वोट को खरीदने के लिए आप उस विधा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का प्रधानमंत्री करता है। अब रह गया अखिलेश जी कहे कि साहब घोड़ा का नाल ठोकात रहे ते मेंगुची कहली कि हमरो में नाल ठोक भैया, नहीं तो इकड़ी गड़तिया। अब कारण ही बा कि मोदी जी एक परंपरा डाल दिए हैं, तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि नहीं साहब हम पीछे नहीं रहेंगे। अखिलेश जी, आप संघीय ढांचा का रक्षा करने के लिए आपने पार्टी बनाया है। असंघीय ढांचा का शपथ लेकर के आपने उत्तर प्रदेश का 5 साल भविष्य का निर्माण किए हैं। आप फिर एक गलती को बार बार गलती में परिणित हो जाए। एक ने एक के शरीर पर एक मुट्ठा धूल उठाया, माटी बिक दिया, और दूसरा ने एक मुट्ठा मैला बिक दिया, तो दोनों की क्वालिटी बराबर हो गई। अब कहने का मेरा मतलब कि आप सार्थक सोच भारत को प्रेजेंट करने के लिए, निर्वाचन की नियमावली का रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को सही दिशा देने के लिए, लोकतंत्र को अछूत रखने के लिए आपका देश और प्रदेश आपके सुझाव का आकलन करना चाहता है। ये गलत बात है। ये आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोलता है तो वो लोकतंत्र की आवाज विधा बोलती है, परंपरा बोलती है, नियमावली बोलता है, संविधान बोलता है। और आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव हुआ था तो उस दौरान जो है महिलाओं को पैसे बांटने की बात कही गई थी, तो जो 10,000 रुपये बांटे हैं उसी के तहत उनका आरोप है बीजेपी का, जो 10,000 रुपये बांटे हैं इसीलिए वहाँ उनकी सरकार बनी है। अब हम 40,000 बांटेंगे तो हमारी सरकार बंटेगी। एक जो है कट्टा एक को दिखा दिया, दूसरा गोली मारने के लिए तैयार है, और वो कहता है कि अपराधी वो है। अरे साहब, उसने तो कट्टे दिखाया, आप तो गोली मारने की बात कर रहे हो। कारण ये है कि आप में और भाजपा में अंतर क्या? आप समाजवादी हैं,
आप समाज के संरचना में आपकी अहम भूमिका है। समाज के संरचना में आपके जो पूर्वज हैं उनका लहू शामिल है। आप क्या अपने पूर्वजों के लहू का सौदा करने के लिए तैयार हैं? लोकतंत्र में घूस देना 302 के बराबर है, हत्या के बराबर है। चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो, लोकतंत्र को बच जाने दो। ये लोकतंत्र मजाक में नहीं बना है। ये लोकतंत्र तप से बना है, तपस्या से बना है, बलिदान से बना है और तब बना है जब बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जल्दी चिता पे बैठकर कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। अखिलेश यादव ने जो बोला है कि अगर हमारी सरकार यूपी में आती है तो हम महिलाओं को सालाना जो है 40,000 रुपये देंगे। अखिलेश यादव जी को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे जो है और सुविधाएं देने की बात करना चाहिए था। देखिए लोकतंत्र है, वो तो प्रधानमंत्री जैसे 10-10 हज़ार रुपया बिहार के 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में भेज दिया, तो उस तर्ज पे उन्होंने बोला होगा। लेकिन अगर देना है तो 1,20,000 देना चाहिए प्रतिवर्ष महिलाओं को। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार में पैसे बांटे हैं और बांट के जो वो जीते हैं, लेकिन वहीं उन्होंने वादा तो किया है लेकिन पैसे पूरे दिए नहीं दिए तो अब जनता सोच रही, उतना दिए भी नहीं और घर की भी गिरवा रहे हैं। तो वहाँ की महिलाएं तो कह रही हैं कि हमने गलती किया। तो ये गलती जो है जिन लोगों ने किया वो अपना भोग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इतना निरंकुश हो गई है कि लालच देकर जो है वोट खरीदने का काम किया। आप बताइए बिहार में जो है 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव पीरियड में 10-10 हज़ार रुपया जो उन्होंने दिया, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। चुनाव से 3 महीने पहले से अगर कोई घोषणा है तब भी नहीं देना चाहिए, जबकि वो 6 महीना पहले से होना चाहिए। वो फिर पूरे देश की महिलाओं ने क्या अपराध किया था कि पूरे देश के महिलाओं के खाते में क्यों नहीं डाले पैसा? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जनता को गुमराह करके केवल जो है सत्ता पाना चाहते हैं। ये देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ये कुर्सी भक्त हैं। ये कुर्सी भक्त है भारतीय जनता। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने समाजवादी पेंशन योजना एक शुरू की थी। उस पेंशन में जो है हम 500 रुपये दे रहे थे, अब उसमें हम इजाफा करेंगे और उसके बाद अगर हमारी सरकार बनती तो 40,000 देंगे। देखिए अच्छी बात है, और जितना ये दे रहे थे समाजवादी पेंशन वगैरह, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो सब बंद हो गया है। मालूम है पत्रकार महोदय, केवल एक योजना मुलायम सिंह यादव जी की चल रही है, लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का। वो मिल रहा उन लोगों को 20,000 रुपये करीब। लेकिन वो तो कह रहे हैं आज भी जो है हम पेंशन हमारी चल रही है, समाजवादी पार्टी की जो पेंशन है 500 रुपये, वो अभी भी चल रही है। कहाँ चल रही? कौन बच्चा पा रहा है बताइए? कौन सा बेरोजगार पा रहा है? पा रहा? जो पेंशन की बात की है उन्होंने कि हमारी समाज पेंशन जो 500 रुपये हम देते हैं गरीबों को, वो अभी भी चल रही है। हाँ चल रही है, बिल्कुल चल रही है। हाँ किस किस को मिली है? सभी को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कई योजनाएं चलाई और वो सारी योजनाएं मनुष्य के पास पहुंची, हर व्यक्ति के पास पहुंची। आज वोटर क्यों जागरूक हो रहा है? अब विपक्ष जो है चुनाव आयोग पे आरोप लगाता है 37 सीटें कहाँ से पा गए। अगर चुनाव आयोग बीजेपी का था तो 37 सीटें वो भी जो है बीजेपी की होनी चाहिए थी। निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग पे जो है आरोप लगाएंगे कोर्ट में। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे उन बीजेपी ने बिहार में 10-10 रुपये बांटे हैं और बांटने के बाद जो है अपनी सरकार बना ली है, ऐसे ही जब हमारी सरकार यूपी में आएगी तो हम 40,000 रुपये देंगे। एक तरीके से रिझाना हुआ कि आप हमें जिताइए, हम 40,000 रुपये देंगे। बिहार में कब बीजेपी दिया है 10,000? जरा हमको बताइए। भारतीय जनता पार्टी किसी को पैसा नहीं देती है, न पैसे पे जो है वो होती है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराती है, निष्पक्ष कार्य करती है और निष्पक्ष जो है काम करती है। अखिलेश जो है यहाँ पे 40,000 का इसलिए जो है वो बता रहे हैं, बिहार में अगर 40,000 दे रहे थे और नौकरियाँ दे, उन्होंने यूपी की बात की है, नौकरियाँ दे रहे थे तेजस्वी जी, उनको वोट नहीं दे दिया वहाँ पे। नहीं, उनका ये भी आरोप है ना कि तेजस्वी जो है जब हम गिनती हो रही थी उस दौरान तेजस्वी जीत रहे थे, लेकिन अचानक लास्ट मोमेंट पे पासा पलट गया तो वहाँ एनडीए जीत गई। ये बताइए यहाँ उनके पिताजी संघर्ष करके, उनके चाचा जी संघर्ष करके पार्टी को कैसे बनाया उनको पता नहीं है।
उनको पता नहीं है पार्टी को कैसे बनाया, कैसे संघर्ष करके जो है समाजवादी को तैयार किया था और उस समाजवादी को जो है विनाशवादी बनाने का काम कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता है संघर्ष कैसे होता है। संघर्ष करें। आज युवा सबसे ज़्यादा किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ। वो युवाओं को क्या कर रहे हैं? युवाओं को रोड पे लाते, संघर्ष करते। संघर्ष करना काम है। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती है और संघर्ष से जीत रही है। अखिलेश यादव ये भी कहना है कि बीजेपी जब आई थी तो उन्होंने ये कहा था हम सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो नौकरियां नहीं दी। अब वो वादा हम उससे ज़्यादा नौकरी देंगे और वादा हम पूरा करेंगे। हम उनकी तरह खोखले वादे नहीं करते हैं। सारे खोखले वादे करते रहे तभी तो जा रहे हैं, बिल्कुल जो है धरातल में जा रहे हैं। अखिलेश अपने पटल पे आए, अपने विचारों पे आए, नेताजी के विचारों पे आए, लोहिया के विचारों पे आए। आगे जाएंगे ना वो विचारों पे आ सकते। उनकी मानसिकता जो है बदल चुकी है और वो जो है अब बिल्कुल पागल हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि जो अखिलेश यादव ने वादा किया उसको लेकर उनका क्या कहना है। अच्छा ये बताइए, आपने अखिलेश यादव का बयान सुना हो जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर यूपी हमारी सरकार आती है तो हम सालाना महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी ने 10-10 रुपये बांटे हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, मतलब उन्होंने सरकार पैसे बनाई है। तो उनका ये इशारा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 40,000 रुपये सालाना गरीब महिलाओं को देंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने फुसलाने का काम करती है। लोगों को बहला फुसला के उनका वोट लेके अपना काम चला रही है। मैं कहता हूं कि अगर आप इतनी आपकी मंशा अच्छी थी तो बिहार में जो महिलाओं को पैसा देने के लिए बकाया रह गया था वो पैसा आपने क्यों नहीं दिया। और दूसरी बात रही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जितना भी युवा है ये अगर समाजवादी पार्टी के साथ ना होता तो 2024 में जो पार्लियामेंट का रिजल्ट आपने देखा, हम सभी ने देखा, वो रिजल्ट कैसे आ गया ये बताइए। अगर युवा हमारे साथ नहीं था तो रिजल्ट कैसे आ गया। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि ये सरकार वापस से उत्तर प्रदेश में समाजवादी से डर गई है, इस वजह से वो अल्पसंख्यकों का पीडीए वर्ग का वोट काटना चाहती है। और दूसरी बात, ये सरकार उत्तर प्रदेश में वापस सरकार वोट खरीदने का जो है प्रयोजन बना रही है। खुफिया जानकारी मिली है जिस वजह से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ये जो है योजना लेके आए कि 40,000 की जो है सौगात देंगे। और दूसरी बात और बात करते हैं कि ये भाजपा वाले जो है रोजगार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो या अन्य कोई राज्य हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी बात करते हैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने कितना रोजगार दे दिया है बताइए। सिर्फ और सिर्फ युवा वो तो कह रहे हैं हम हर साल जो है लाखों लोगों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एकदम एग्जैक्टली। देखिए, रोजगार उन्होंने दिया है, एकदम सही कहता हूँ, लेकिन वो कागजी स्तर पे उन्होंने दिया है। जमीनी स्तर पे यदि हम जाते हैं तो वो सब चीज़ें जीरो हमें दिखाई को मिलती हैं। और दूसरी बात है कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूँ ऐसा बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवा, किन मुद्दों पे काम हुआ है। स्वास्थ्य में आप चले जाइए किसी भी अस्पताल में, अस्पतालों के हालत जी इस सरकार में इतनी जर्जर हमें देखने को मिलती है। आप इसका जो है देखना यदि चाहते हैं तो अस्पतालों का जाके सर्वेक्षण कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर हमारी सरकार यूपी में आती है तो हम सालाना महिलाओं को 40,000, जो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में 10,000 रुपये बांटे हैं और उन्होंने सरकार बनाई है। तो उनका इशारा ये है कि अगर पहली बात मैं आपको बता दूं, बिहार में बीजेपी ने 10,000 रुपये बांटे नहीं है, ठीक है। 29 अगस्त को कैबिनेट में ये बिल पास हुआ था और 26 सितंबर को जो है आचार संहिता लगने से पहले ये घोषणा हो चुकी थी महिलाओं को 10,000 रुपये देने की। तो इसमें चुनाव आयोग कहाँ से गलत है भाई? सबसे बड़ी बात तो मैं आप कागज पे देख लीजिए, लिखित में देख, 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी बिहार में और 26 सितंबर को जो है पैसा पहुंच चुका था महिलाओं के खाते में पहले। लेकिन वो उनका ये आरोप ये है कि जो उन्होंने बात की है कि हम पैसे खातों में महिलाओं को देंगे, वहाँ कुछ को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है, सबको धोखा दिया महिलाओं को। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कागज कंप्लीट हो रहे हैं उसको जितनी महिलाएं हैं जिसने अपने कागज सबमिट किए उन लोगों को पैसा पहुंच चुका है। किस तरीके के कागज सबमिट किए हैं जो पैसे मिले? 30 दिसंबर तक सभी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा बिहार में, जो वायदा किया था। और इसी साल 2025 31 दिसंबर तक सारी महिलाओं के खाते में वहाँ पर पैसा 10,000 रुपये पहुँच जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी लास्ट सीमा भी 31 दिसंबर है, जो महिलाओं को पैसा देना है 31 दिसंबर 2025। मैं कहता हूँ वहाँ पे सरकार इस समय किसकी है?
किसकी सरकार है? बीजेपी एनडीए की बहुमत की सरकार है ना। तो फिर जब एनडीए की बहुमत की सरकार है वहाँ पे, तो आपको पैसा वितरण में क्यों समस्या आ रही है? केंद्र में किसकी सरकार है? जिसे उठाओ उसे पैसे भेज दो, ऐसे थोड़ी सरकार केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार। फिर पैसा महिलाओं को देने में क्यों देरी हो रही है? दूसरी बात है ये कि इनकी मंशा पैसा देने की नहीं है, इनकी मंशा से वोट लेने की थी। इस वजह से ऐसा प्रकरण हमें देखने को मिल रहा है। देने को अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 40,000। अरे कहाँ से 40,000 दोगे? वो तो ये कह रहे हैं जो उन्होंने हजार दिए हैं अरे वो 24 में सुनिए हम बता रहे 24 हैं, में- अखिलेश जी ऐसे एक मिनट, अखिलेश जी ऐसे ही देंगे। बेरोजगारी भत्ता बांटे थे, उसको आपने कैबिनेट में क्यों नहीं पास कराया था? बेरोजगारी भत्ता अगर आपको देना था बच्चों को तो 2012 में बेरोजगारी भत्ता आपने दिया था, तो उसको आप पास कर देते तो आज उनको मिलता होता। वो जब जहाँ सरकार चली गई तहाँ खत्म। वो इसी तरह काम करेंगे, वो इसी तरह के वादा करते हैं जिनके वादों पे अब इस देश की जनता, नौजवान उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अब ये लोग लाख चिल्लाएं, कुछ हैं 10-20% लोग जो जीते तुम और भैया जीती वाली कहानी वो करते रहे, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता के साथ, महिलाओं के साथ जो सरकार खड़ी है। अब कह रहे हैं वहाँ बिहार में तुमने 10,000 क्यों दे दिया? तुमने तो 60,000 देने कहा था, तुमने तो 80,000 देने कहा था। 80,000 पर लोगों ने नहीं विश्वास किया, लेकिन 6,000 पर लोगों ने विश्वास किया कि जो मिल रहा। तुम्हारी करनी कथनी में अंतर है। करनी कथनी तुम करना नहीं, तुम सिर्फ सिगुपा दिखाना चाहते हो। तुम दोगे 6,000, दोगे 14,000, अरे 50,000 और 40,000, 30,000 दोगे, लेकिन लुटवा लोगे रात में उनका घर पूरा, और उनकी बहन बेटियों की इज्जत उतरवा लोगे। यही तुम करोगे। इसके लिए वो देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इन लोगों को नहीं, अरे जब 3 बार इनकी सरकार रही, कभी लौट के पुनः नहीं आई। वो तो मुलायम सिंह यादव जी की देन समझिए, जो उन्होंने मेहनत किया था, जो पका पकाया मिल गया। जिसने मेहनत नहीं की है वो कतई जनता का दुख नहीं जानता है। और अखिलेश जी को यही 11 बजे तक सो के उठेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, देश की जनता की बात। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए हैं साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। 2 करोड़ को लाख भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। नहीं, 2 करोड़ नौकरी करिए, फिर वो 2 करोड़ नहीं, कोई 2 करोड़ रोजगार दे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, और दे दिया जा रहा, और न दिया जा रहा हो। अरे चाय क्या फ्री है क्या यार? तुम भी नेताजी ऐसी बात कर रहे हो। अरे कोई धंधा अब ये देखो, चाय 4,000 रुपया रोज कमा रहा है। तो इसलिए वो बात अलग है। जो हर आदमी को रोजगार नहीं मिल सकता है, संभव नहीं। कोई सरकार ने हम कहे साथ भगवान उतर आवे, वो भी सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं। समझ हम कह रहे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुल मिला करके तुमको करना पड़ेगा। और तुम ये सोचो, हराम को नहीं मिलना, सब सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। सरकारी नौकरी हराम का नहीं मिलेगा। हराम का नहीं करने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये बोला है कि चुनाव 2027 के चुनाव में 400 दिन से कम भी समय का बचा है। ठीक, उस समय में वो ये कह रहे हैं कि हम, अगर मेरी सरकार आती है तो हम 40,000 रुपए गरीब महिलाओं को सालाना देंगे। सवाल बड़ा लंबा नहीं है, न सवाल कोई छोटा है। ये हमेशा जुमलेबाजी चली है, जुमलेबाजों का देश है। बम्पर झूठ बोलो राज करो, बम्पर झूठ बोलो राज करो। किसी की झूठ पकड़ में नहीं आ रही है, किसी की झूठ पकड़ में आ रही है। सवाल हमारे देश का ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहे 10 करोड़ सर्विस दी, चाहे 25 करोड़ दी, चाहे 122,000 करोड़ दी, लेकिन उस करोड़ का मतलब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। मतलब क्या रहा कि ठीके पर सर्विस दी जा रही है, 3 महीने तनख्वाह पा रहा है, चौथे महीने विरोध कर रहा है, चौथे महीने विरोध कर दे रहा है तो हटा दिया जा रहा है। ये जो दिक्कतें हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, इनका लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहा है, प्रदेश के नेता भी कह रहे हैं। पहले नहीं था, पहले कुछ और था, अब आ गया क्या? भाइयों बहनों, मैंने देश को जो कर दिया कोई नहीं कर सकता। एक बार और मौका दे दो तो 1 साल से 5 साल के बच्चों को भी मैं दिखा दूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा,
2027 का चुनाव आ रहा है तो अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को हम सालाना 40,000 रुपये देंगे। आखिर ये चुनाव आया तो महिलाओं का याद कैसे आया? अभी तक तो उनको याद था नहीं, अभी तो SIR और भी कई मुद्दे याद थे, अचानक उनको महिलाओं की याद कैसे आ गई? लालच, किस तरह की लालच? वोट मिलने की। नहीं, वोट मिलने की लालच है। जब उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में जो चुनाव जीता है वो बीजेपी ने 10,000 रुपये दिए हैं, उसके बाद जीता है, वरना वो जीत नहीं पाती। क्या प्रूफ है उनके पास? अखिलेश यादव क्या प्रूफ है कि 10,000 रुपये दिए बीजेपी ने? फालतू में बदनाम करना पार्टी को। मतलब योगी आदित्यनाथ इतना डर गए हैं कि कुछ भी कहने लगे हैं। हमारे माने मोदी जी से, हमारे माने मुख्यमंत्री जी से कितना क्यों डर लग रहा है भाई? मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमें तो लग रहा है बहुत डर रहे हैं वो 27 को लेकर, कहीं उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। हमारे तो योगी जी नहीं डर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो समाजवादी पेंशन जो चली थी जिसमें हम 500 रुपये देते थे, अब उसके बाद हम एक ये योजना शुरू कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो हम गरीब महिलाओं को ये पैसा जो है उनको हम उनके खाते में पहुंचाएंगे। तो एक काम करें वो कि आपकी मीडिया के चैनल से माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूँ अपनी बात कि महिलाओं को और युवाओं को 27 से पहले अभी 2026 में बिल्कुल डुग्गी पिटवा दें, मतलब बिल्कुल वो करवा दें कि हर आदमी आओ यहाँ बूथ लगाएं, 1-1 लाख रुपए ले जाओ भाई। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी वादा पूरा नहीं कर पाई कि हम रोजगार देंगे, वो हम वादा पूरा हम करेंगे। इन्होंने वादा क्या पूरा किया है? 2012 में जीते थे, बेवा औरतों को बेवा कर दिया, औरतों को लेडीज़ों को बेवा कर दिया। उसके बाद लोगों के हक मार लिए, ज़मीनें मार ली, सब कुछ मार लिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, तो 2012 में जब इनको चुनाव जीता था तो बाप के दम पे जीते ना, पिताजी के दम पे, मुलायम सिंह के दम पे, नेताजी के दम पे। इनकी जो छवि बनी थी नेताजी के दम पे बनी थी। तो वो तो कहते हैं हम काम करते हैं, हमारी सरकार उस पर बनती है। क्या काम किया इन्होंने 12 में जीतने के बाद क्या काम किया? अगर कह रहे हमारी सरकार जब थी तो उस समय कोई भी युवा बेरोजगार नहीं था, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, कभी किसी को दिक्कत नहीं रही है। भर्तियाँ किसने कैंसिल करी थी? इनकी सरकार भी तो कैंसिल हुई थी। खुद पूछे ना, अखिलेश यादव खुद अपने आत्मा के अंदर से पूछे कि भर्तियाँ किसने कैंसिल की थी। वो जितना भी जोर लगा ले कुछ होने वाला नहीं ना। अच्छा, 2027 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा यूपी चुनाव आ रहा है, उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारी सरकार अगर यूपी में आती है तो हम 40,000 रुपये सालाना गरीब महिलाओं को देंगे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसीलिए तो उनकी सरकार नहीं आएगी। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब अभी आपने देखा होगा। कांग्रेस की एक पूर्व मंत्री रेणुका चौधरी उन्हीं के नेता है। उसने क्या कहा? भौं भौं भौं। मतलब कि ये सारे विपक्षी, इनके पास न कोई योजना है, न इनके पास गरीबों के बीच में जाने का कोई रास्ता है, न इन महिलाओं के लिए कोई सशक्तिकरण है, कुछ भी नहीं है। ये सब जो है, अब विकलांग कहना तो ठीक नहीं, दिव्यांग हो चुके हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये देने की बात कही थी वो बीजेपी ने नहीं दिए हैं, सिर्फ उनको कहा हम पैसे देंगे, खाते में पहुंचेंगे, लेकिन कुछ को दिए, बाकी सबको धोखा दिया और चुनाव जीत के अब मजे काट रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने कहा है ना कि जिसको वहाँ मिला है उसने कहा है। ये सब ऐसे बंदर नहीं होता है, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, ये सब बंदर हो गए हैं। और डमरू चल रही, बंदर नाच रहा। एक मिसाल है, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो कहती थी खट्टे हैं, जब उसका हाथ अंगूर नहीं आता है तो कहती था खट्टा है। तो इसलिए 27 का चुनाव इनके हाथ नहीं आना है। तो ये कितने आरोप लगा देंगे पार्टी के ऊपर, कोई सीमा नहीं ना, कहाँ तक हद तक गुजर सकते हैं इसकी भी कोई सीमा नहीं ना। और जितने ये हदें पार कर ले, चाहे जितनी हदें पार कर ले, 27 में हमारे माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। 27 में सरकार बनेगी तो बनेगी। 2027 में आपके पास लाल कलम हो तो लेके लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जन जन कमल के फूल की बटन दबाएगा, पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। ये जितने खू खू कर रहे हैं ये सब विपक्ष के लोग हैं, ये कभी जिंदगी में वोट नहीं दिए हैं और न देंगे। इनके वोट की आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जो बदमाशी करेगा उसके छाती पे बुलडोजर चलेगा।
अच्छा, 2027 चुनाव जो आ रहा है उसमें अखिलेश यादव ने कहा हमारी सरकार अगर आती है तो हम साल में महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपये जो है देंगे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, उनको किसी तरह कोई समस्या ना हो। 3 बार देखिए उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार जो है अपना मुख्यमंत्री रहे और 1 बार पिताजी रक्षा मंत्री भी रहे। कितना इन्होंने, बात मत काटे, बात पहले सुने। अरे वो जो है ये कितना इन्होंने किया है और दुनिया जा रहा है। सवाल जहाँ तक रहा है मुसलमान की मस्जिद को जब जाते थे तो कभी जो है अंग्रेजी इस्लामी अंगूठा डाल लेते थे या टोपी धर लेते थे, तो मुसलमानों का एक बेवकूफ़ बनाने का समाजवादी कांग्रेस का अड्डा रहा। और जहाँ तक सवाल रहा, आज मुसलमान सवाल पूछ रहा है। ये जरूर भाजपा कहते हैं समाजवादी के और कांग्रेस के लोग कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है। भाजपा को तुम दुश्मन बता रहे हो, बाकी तुमने क्या दिया? इस प्रदेश का 7% यादव राज करे और 20% मुसलमान दरी बिछाए। यही तुम्हारी नीयत और यही तुम्हारी सोच है। अब देख लीजिए, राज्यसभा में नेता संसदीय दल के राम गोपाल यादव, लोकसभा में नेता विरोधी संसदीय दल के अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधानसभा में नेता विरोधी दल बाबा माता प्रसाद पांडे और जो है लाल बिहारी यादव विधान परिषद में कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान है? जरा ये समाजवादी पार्टी से आप पूछिए। केवल मुसलमानों के यहाँ ये होली और दिवाली, ईद और बकरीद केवल जो है टोपी धर के और इस्लामी अंगूठा डाल के बेवकूफ़ बनाने जा रहे हो। 1 मिनट, सवाल यहाँ नहीं है, अब हिस्सेदारी की बात हो रही है। और समाजवादी पार्टी जो है, आज चाहे आजम खां की जो दुर्दशा हो, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और हम तो कहते हैं बहुत बड़े तुम अगर मुसलमानों के हितैषी हो तो सांसद रामपुर के हैं न महबूबुल्लाह नदवी सांसद, उनको जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है सीएम इकरा हसन को आप जो है घोषित कर दीजिए, जो लंदन के आई है, बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आई है। तो हिस्सेदारी नहीं देना है, केवल मुसलमानों को टोपी धर के और इस्लामी अंगूठा डाल के केवल चूतिया बनाने पहुंच जाना है। अच्छा, 2027 से चुनाव आ रहा है तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पैसे बांटेंगे, 40,000 रुपये जो है महिलाओं को बांटेंगे। इस हिसाब से यही लग रहा है कि जो पक्ष कर रहा है वो विपक्ष भी करने जा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये आरक्षण वाले भी हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, और इनको तो खुद इस हिसाब से चाहिए कि हम लोग की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी के हिसाब से हम लोगों को भारत सरकार की नौकरी की बात करनी चाहिए, प्रदेश सरकार की नौकरी की बात करनी चाहिए। कितने राज्य की वो कभी मंत्री हुआ करते थे नेता मुलायम सिंह। तो इस हिसाब से ये अपनी कैटेगरी को भी ये समझे कि हम लोगों का अधिकार क्षेत्र का प्रक्रिया क्या है संविधानिक, उस पर ध्यान रखते हुए अभी हम लोग आज़ादी से ऊपर नहीं उठ पाए। विदेश से पढ़े हुए हैं, इनके पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। बांटना तो सत्ता पर बैठ के कोई भी बांट लेगा। प्रक्रिया व संविधान को जो प्राइवेट में जा रहा है उसको रोकने के लिए आप कोई टेक्निक लगाइए या बहुमत दिखाइए या शर्त रखिए या एजेंडा लागू कीजिए। उस हिसाब से हमारे देश के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप तो सिस्टम में चल रहे हैं कि चलिए मुख्यमंत्री होंगे, नहीं होंगे आपका तो चल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग करें का। वो राजनीति जानते नहीं, आधा उम्र तो बिता दिए। आपके साथ ऐसे बच्चे हैं जो आपके उम्र के घूमते घूमते बिता दिए, आप मिल भी नहीं कायदे से पाते हैं। क्या तकलीफ है, क्या दुख है? हम लोग की कैटेगरी क्यों इंसान की कैसी बनाई गई है? आप पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी अपनी कैटेगरी और लोगों की कैटेगरी समझ जाए कि एक इंसान की कैटेगरी कैसी है। नौकरी के हिसाब से कैटेगरी है, जात के हिसाब से कैटेगरी है। और हम लोग जब मजबूत भारत में नहीं रहेंगे वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देश की जो बंटवारा के हिसाब से समझिए, जैसे आपने जो निजीकरण किया जाता है सरकारी, कहाँ से लिया के घर से बांट देंगे? हैं, उसी खजाने से न बांटेंगे। मजबूत नहीं बनेंगे ये बच्चे, कुछ नहीं जान पाएंगे। कल हम फिर आने वाली पीढ़ी में गुलाम बनना हमें तय है। तो जैसा कि आपने अभी सुना है, सबकी अपनी अपनी राय है कि अगर अखिलेश आते हैं तो वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब से माने योगी जी उत्तर प्रदेश में हमारे माने प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, उसके बाद जो हमारे माने मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से बने योगी आदित्यनाथ जी, ये भगवा लाए हैं और भगवा ही लहरेगा और भगवा ही रहेगा। ठीक है, कोई रंग नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं बाकी रखी काम करने में। उन्होंने जिलो जान से काम किया है और मेहनत से काम किया है और लगन के साथ किया, सबका साथ किया, सबका विकास किया है। बिहार में कैमरे लगाए गए, कोई चोरी नहीं हुई। सब अखिलेश यादव की एक रणनीति है। अखिलेश यादव विपक्ष बन के पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उनकी निहायती गलत सोच है। और पहले वो अपनी सोच को सुधारें, उसके बाद जनता के आगे रखें और अपने परिवार से को सुधारें। जो चाचा का नहीं हुआ वो किसी क्या उम्मीद होगा, पहले चाचा को संभाल लें, फिर कुर्सी संभाल लेंगे ना, बस।
तो जैसा कि आपने सुना है कि अखिलेश यादव ने जो बोला है वो सिर्फ एक जुमलेबाजी है। यूपी में सरकार बीजेपी की आएगी। कैमरामैन निशित के साथ श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।